Assalamualaikum everyone, hope you are all fine. Today our lecture is secant method. तो आज का हमारा टॉपिक है सीकेंट मेथड। सीकेंट मेथड जो है वो हमारे पास न्यूमेरिकल सोल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन का ही सेकंड मेथड है। तो न्यूटन रैप्सन मेथड हमने पढ़ा था, उसमें हमने क्या यूज़ किया था, एफ ऑफ एक्स आई और एफ डैश ऑफ एक्स आई। जबकि हम सीकेंट मेथड पढ़ेंगे तो एफ ऑफ एक्स आई और एफ डैश ऑफ एक्स आई। एफ डैश ऑफ एक्स आई जो है वो हमारे पास अवेलेबल इतना न्यूटन रैप्सन में अवेलेबल नहीं था जितना कि एफ ऑफ एक्स आई था। तो सीकेंट मेथड में हम एफ डैश ऑफ एक्स आई, एफ ऑफ एक्स आई, एफ डैश ऑफ एक्स आई और इसके साथ एक्स आई माइनस वन भी लेंगे। ठीक है, सेकंड मेथड में थर्ड टर्म भी हम यूज़ करेंगे। तो इन ईच न्यूटन रैप्सन थ्योरी में देख लें आप लोगों ने क्या लिखना है, इन ईच न्यूटन रैप्सन मेथड एंड देयर आर टू फंक्शन वैल्यूएशन एफ एक्स आई एंड एफ डैश ऑफ एक्स आई। वो करें न्यूटन रैप्सन मेथड में हमारे पास दो फंक्शन थे, एक एक्स आई एक एक्स डैश एक्स आई, एफ ऑफ डैश एक्स आई। तो प्रैक्टिस के लिए हमारे पास जो एफ डैश ऑफ एक्स था वो मे नॉट बी रेडियलिटी अवेलेबल, यानी कि वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। द सीकेंट डेरिवेटिव, जो सीकेंट का द सीकेंट मेथड अबाउट द यूज़ ऑफ डेरिवेटिव। सीकेंट मेथड जो है वो डेरिवेटिव को अवॉइड करते हैं बाय अप्रॉक्सीमेटिंग एफ ऑफ एक्स के तौर पर। तो बाय अ सीकेंट लाइन वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, जब हमारे पास वाई जो है वो साइन एक्स के इक्वल हो थ्रो द 2 पॉइंट, तो वो 2 पॉइंट ऑन द कर्व देगा। कर्व में साइन एक्स के जो है वो 2 पॉइंट देगा। साइन एक्स की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास कोज एक्स की वैल्यू और साइन एक्स की वैल्यू, साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल होती है, बेस ओवर हाइपोटेनियस के। ठीक है, तो ये साइन एक्स बेस ओवर हाइपोटेनियस है, तो यानी कि ये जो एक ट्राइंगल होगी इसके अंदर ये जो बेस है और ये जो हाइपोटेनियस है, बेस ओवर हाइपोटेनियस दो लाइंस के इक्वल होगा, 2 पॉइंट्स होंगे कर्व के, एक ये वाला पॉइंट और एक। तो हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एट एक्स आई एंड एक्स आई माइनस वन, यानी कि दो, एक एक्स आई है और दूसरा क्या है एक्स आई माइनस वन। ठीक है, तो एट एक्स एन इन न्यूटन रैप्सन मेथड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सीकेंट इटरेशन फार्मूला कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर न्यूटन रैप्सन फार्मूला बाय रिप्लेसिंग द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। यानी कि जो सीकेंट इटरेशन फार्मूला जो है वो न्यूटन रैप्सन फार्मूला को ही ऑब्टेन करेगा, जबकि उसका जो स्लोप है टेंजेंट लाइन है एफ डैश ऑफ एक्स आई, उसके बगैर, यानी कि उसको रिप्लेस कर देना है हमने विद द स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन। जबकि हमारे पास न्यूटन रैप्सन मेथड का स्लोप था एफ डैश ऑफ एक्स आई, तो एफ डैश ऑफ एक्स आई को हमने किस में रिप्लेस कर देना है, एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन में, यानी कि इसमें एफ डैश ऑफ एक्स आई यूज़ नहीं होगा क्योंकि सीकेंट मेथड जो है वो डेरिवेटिव को ऑब्टेन नहीं करता। तो हमारे पास ये एफ डैश ऑफ एक्स आई जो है वो हमारे पास सीकेंट मेथड जो है एफ डैश ऑफ एक्स, ये सीकेंट मेथड को शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर फार्मूले के अंदर जो है डेरिवेटिव को ऑब्टेन नहीं करेगा। तो एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, नीचे भी एक्स आई और माइनस एक्स ऑफ आई माइनस वन। जो हमने पीछे इक्वेशन ली थी उससे हमने क्या करना है, सीकेंट इटरेशन फार्मूला निकालना है। सीकेंट इटरेशन फार्मूला एक्स आई प्लस वन एक्स आई इंटू एफ ऑफ एक्स आई ओवर एफ डैश ऑफ एक्स आई। ठीक है, तो एफ डैश ऑफ एक्स आई किसके इक्वल है, आपने पुट द वैल्यू ऑफ डैश ऑफ एक्स आई, डैश ऑफ एक्स की जगह पे जो पीछे हमने वैल्यू ली थी, इक्वेशन थी, वो क्या थी, एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन ओवर एक्स आई माइनस इंटू एक्स आई माइनस वन। तो यहाँ पर आपने उसकी जगह पर वैल्यू पुट कर देनी है, ये वैल्यू जो ऊपर जाएंगी एक्स आई माइनस इंटू एक्स आई माइनस वन आ जाएगा। ठीक है, तो एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई ओवर एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, यहाँ पर एक्स आई माइनस इंटू एक्स आई माइनस वन। तो ये जो एक्स आई माइनस इंटू एक्स आई माइनस वन है, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन एफ ऑफ एक्स आई, तो नीचे एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन। इन दोनों का एलसीएम ले ले, एलसीएम लेंगे, ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये फंक्शन जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो ये हमारे पास आउटपुट एक्स आई जो है और इधर एक्स आई माइनस वन है, तो ये सिमिलर फंक्शन नहीं थे, पॉजिटिव नेगेटिव के साइन तो थे लेकिन सिमिलर फंक्शन नहीं थे। तो एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई माइनस एक्स आई एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, तो एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस वन, ये हमारे पास मेथड जो है वो कोड मेथड भी कहलाता है। ठीक है, इसको हम कोड मेथड भी बोलते हैं। ये सीकेंट मेथड का हमारे पास फार्मूला, इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए नेक्स्ट हमने प्रॉब्लम इसके निकालने हैं, प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करना है।
वही प्रॉब्लम जो हमने न्यूटन रैप्सन मेथड में किया था वही प्रॉब्लम अब हमने उसी प्रॉब्लम को हमने सीकेंड मेथड से सोल्व करना है। सीकेंड मेथड में क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1। इसमें भी हमारे पास स्टेप वही, फर्स्ट स्टेप वही है कि ए और बी, ए जो हो वो बी से लेस देन हो, जब इनको मल्टीप्लाई करें तब भी 0 से लेस देन हो। तो उसके बाद सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमने इसका मूल्य में जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर देनी है। इसी तरह हमारे पास एक्स फंक्शन में हमने आई की वैल्यूज़ क्या क्या ली हैं, 0 1 और 2, ठीक है। तो जब एफ ऑफ एक्स इस फंक्शन में पहले 0 पुट करें, 0 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, जब 1 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो x0 जो है वो हमारे पास किसके इक्वल है, हमने इस स्टेप से लेके ये वाले 2 स्टेप हमने लेने हैं। ये हमारे पास ए है, ये बी है, यानी कि ये स्टेप साइज है। x0 की वैल्यू 1 और b की वैल्यू क्या है 2, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो एफ ऑफ एक्स 0 हमने निकालना है, क्योंकि यहाँ पर हमें एफ ऑफ एक्स 0 की वैल्यू चाहिए। एफ ऑफ एक्स 0 जब निकालेंगे तब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, एफ ऑफ एक्स 0 इज इक्वल टू -1। जब एफ ऑफ एक्स 1 निकालेंगे, यहाँ से हमने जब एफ ऑफ एक्स 1 निकाला, x1 का क्यूब माइनस इंटू x1 -1, x1 की वैल्यू क्या थी 2, 2 का क्यूब -2 -1 8 -3 इज इक्वल टू 5, यानी कि एफ ऑफ एक्स नोट और एफ ऑफ एक्स 1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास आगे के क्या होती है। उसमें हमने क्या करना, आई की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल पुट कर देनी थी। एक्स आई प्लस 1 था, x इंटू 1 प्लस 1 हो गया। इधर आई -1 था, 1 -1 एफ ऑफ एक्स 1, यहाँ पे आई था माइनस इंटू x1 एफ ऑफ x1 -1, तो x1 -1, ठीक है। तो 1 -1 x0 हो जाएगा, इधर एफ ऑफ x1 हो जाएगा, इधर माइनस इंटू x1 एफ ऑफ x0, इधर एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x0। इधर हमारे पास x0 की वैल्यू भी अब हमारे पास है, एफ ऑफ x1 की वैल्यू भी है, x1 की वैल्यू भी है, एफ ऑफ x1 की वैल्यू भी है। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमारे पास जो हैं वो वैल्यूज़ आपने पुट कर देनी है। ये देखें हमारे पास x0 की वैल्यू क्या है 1, x1 की वैल्यू क्या है 2, एफ ऑफ x0 की वैल्यू क्या है -1, एफ ऑफ x1 की वैल्यू क्या है 5। तो ये वैल्यू सारी जो हैं वो यहाँ पर पुट कर दें इस फार्मूले में। x0 की वैल्यू 1 है तो ये 5 हो जाएगा, -2 इंटू -1, ठीक है, एफ ऑफ x0 की वैल्यू। तो यहाँ पे 5 इंटू एफ ऑफ x0 की वैल्यू -1, तो 5 + 1 5 + 2 ऊपर है तो 7/6 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 1.167 आ जाएगा। इसी तरह जब हम एफ ऑफ x2 निकालेंगे, ये तो हमारे पास x2 की वैल्यू आ गई। अब हमने किसकी निकालनी है, x0 और x1 की हमें पता है, x2 की आ गई। अब हमने x3 की वैल्यू निकालनी है। x3 की वैल्यू के लिए हमें एफ ऑफ x2 चाहिए, तो x2 का क्यूब -x2 -1, तो आप x2 का क्यूब ले लें माइनस इंटू x2 -1, इन सब का क्यूब लेके एफ ऑफ x2 की वैल्यू, इसका क्यूब लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे और -1 कर देंगे तो एफ ऑफ x2 आ जाएगा हमारे पास। हमने करना है कि आई जो है वो 2 के इक्वल रखना है। पहले आई इज इक्वल टू 1 रखा था, अब आई इज इक्वल टू 2 रखना है। उसी फार्मूले में आप 2 पुट कर दें तो हमारे पास x1 एफ ऑफ x2 इंटू एफ ऑफ x1 ओवर एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1 आ जाएगा। अब आपने x1 x2 एफ ऑफ x1 और एफ ऑफ x2 की वैल्यूज पुट करते जाना है। एफ ऑफ x1 ये 2 इंटू x1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू पुट करनी है, x3 के लिए x1 की वैल्यू क्या है 2, एफ ऑफ x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, एफ ऑफ x2 की वैल्यू -0.5778। अब आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करनी है। उसके बाद -x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x2 की वैल्यू है 1.167, यहाँ पर आपने x2 की वैल्यू पुट करनी है। फिर एफ ऑफ x1 हमारे पास किसके इक्वल है, एफ ऑफ x1 जो है वो हमारे पास 5 के इक्वल है। तो आपने ये सारी वैल्यूज़ जो हैं आप पुट कर देनी है। पुट करने के बाद ये इसमें से माइनस करके इसका नेक्स्ट आपने सोल्यूशन निकालना है, तो वो x3 जो है वो 1.253 के इक्वल आएगा। यहाँ पर थोड़ी सी कटिंग हुई है, वैसे आप लोग सोल्यूशन निकालना कैलकुलेटर से यही आएगा 1.253। तो एफ ऑफ x3 इज इक्वल टू, अब हमने x2 की वैल्यू भी आ गई, x3 की वैल्यू भी आ गई, लेकिन कोई भी 2 वैल्यूज़ ऐसी नहीं है जो सिमिलर आई हैं, ठीक है। तो अब हमने इसके लिए एफ ऑफ x3 नेक्स्ट भी इसको सॉल्व करना है। अब एफ ऑफ x3 के लिए x3 का क्यूब -x3, यानी कि x3 ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो पुट करते जाएं एफ ऑफ x में, तो एफ ऑफ x3 जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है कि i जो है वो 3 के इक्वल पुट कर देना। i को आप 3 के इक्वल पुट करेंगे, ये देखें i इज इक्वल टू 3, x इंटू 3 + 1
तो ये 3 - 1 ये पुट करके तो ये है x2 f ऑफ x3 माइनस x3 f ऑफ x2 f ऑफ x3 माइनस f ऑफ x2 आ जाएगा। जब इसकी वैल्यूज़ आप नेक्स्ट इसमें x2 x3 f ऑफ x2 और f ऑफ x3 ये वैल्यूज़ आप पुट कर दें। वैल्यू हमारे पास x2 की है 8 है, x3 की वैल्यू 1.253 है, f ऑफ x2 की वैल्यू ये है, f ऑफ x3 की वैल्यू ये और माइनस f ऑफ x2 की वैल्यू ये। इन दोनों का इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, फिर दरमियान में जब माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाएगा। तो इन दोनों को इसमें से माइनस कर दें तो ये आ जाएगा ओवर 0.292। तो x4 की वैल्यू जो है वो 1.337 आ जाएगी। फिर x4 f ऑफ x4 इज इक्वल टू x4 का क्यूब माइनस x4 माइनस 1। तब हम x4 अब लेंगे, x4 के लिए अब हमारे पास क्या आ जाएगी, इस चीज़ का क्यूब माइनस इसमें से ये फिर -1। तो f ऑफ x4 की वैल्यू आ गई। अब पहले आई 3 के इक्वल पुट किया था, अब आई को 4 के इक्वल पुट कर दें। 4 के इक्वल पुट करेंगे तो तब हमारे पास x3 इंटू f ऑफ x4 आ जाएगा। x3 की वैल्यू पुट करें, f ऑफ x4 की वैल्यू पुट करें, फिर x4 की वैल्यू पुट करें, फिर f ऑफ x3 की वैल्यू पुट करें, बटे में दोनों वैल्यूज़ पुट करें। नेक्स्ट इसका सोल्यूशन निकालें तो x ऑफ 5 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास x5 की वैल्यू सोल्यूशन करने के बाद हमारे पास x5 की वैल्यू ये आ गई। अभी तक भी कोई भी ऐसी दो वैल्यू सेम नहीं है जिनका आंसर हमारे पास सेम हो। तो x5 भी नेक्स्ट ले लें, x5 की वैल्यू f ऑफ x5 की वैल्यू निकालें, i को 5 के इक्वल लेट करें तो i को 5 के इक्वल करेंगे तो x4 f ऑफ x5 माइनस x5 f ऑफ x4 ओवर f ऑफ x5 माइनस f ऑफ x4। तो इसमें अब आपने क्या करना है, x4 f ऑफ x5 ये वैल्यू सारी पुट करनी है। वैल्यू सारी पुट करने के बाद आपने सोल्यूशन निकालना है तो 1.256 के इक्वल आ जाएगा। अब हमारे पास x6 जो है वो 1.256 है, जबकि x3 जो है वो भी हमारे पास क्या है 1.253, यानी कि 2 पॉइंट तक जब देखें तो हमारे पास x3 और x6 दोनों की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, सेम आ रही हैं। ठीक है, तो x3 एंड x6 आर सेम वैल्यू, सो द वैल्यू ऑफ रियल इज रूट इज़ 1.25। तब ये 1.25 वैल्यू पे ये रूट जो है वो क्या देंगे, रियल देंगे। ये हमारे पास था सेकंड मेथड। हमने न्यूटन रैप्सन मेथड में भी यही देखा था कि दो वैल्यू सेम आई थी, तो अब हमने उसका क्या कर दिया था, उसको ख़त्म कर दिया था, वो बता दिया था कि इन दो वैल्यूज़ पे इस वैल्यू पे क्या है, हमारे पास रियल रूट है। अब सेकंड मेथड में भी वही चीज़ थी, लेकिन उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास न्यूमेरिकल जो था वो डिफरेंट था। अब हमने एक चीज़ है कि न्यूटन रैप्सन मेथड में हमने एरर फाइंड किया, जबकि सेकंड मेथड में हमने एरर फाइंड नहीं किया। सेकंड मेथड में कोई एरर नहीं होता, ठीक है, जबकि न्यूटन रैप्सन मेथड में एरर होता है, सेकंड मेथड में एरर नहीं होता। न्यूटन रैप्सन मेथड में हमारे पास एरर जो था उसका हमने फार्मूला निकाला। अगर एक पास्ट पेपर है 2022 का, ठीक है, तो उसमें ना एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि इसका एरर फाइंड करें न्यूटन रैप्सन मेथड से। तो आपको जो मैंने एरर का फार्मूला बताया उसमें आपने एरर की वैल्यू पुट करते हुए एरर की वैल्यू उसमें आपने पुट करनी है, तो आपके पास न्यूटन रैप्सन मेथड का जो है एरर वो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम आपने उसका वैसे ही फाइंड करना है। उन्होंने वैसे क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन दिया न्यूटन रैप्सन मेथड ऑफ C++ प्रोग्राम, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसके बाद नेक्स्ट फाइंड करें एरर ऑफ 0.001 वैल्यू पर। उन्होंने वैल्यू दी हुई है 0.001, वो कह रहे इस वैल्यू पर एरर फाइंड करें। आपने एरर i+1 था इज इक्वल टू जो वैल्यूज़ थी उस फार्मूले में आपने क्या करना है 0.001 वैल्यू पुट कर देनी है। जब आप 0.001 वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास एरर i+1 जो है वो न्यूटन रैप्सन मेथड से इक्वल से आ जाएगा। अगर हो जाए तो ठीक है, अगर ना हुआ तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये एरर वाला टॉपिक जो है वो मैं करवा दूंगी, एरर फाइंड करना बता दूंगी कि कैसे फाइंड करना है, क्योंकि पास्ट पेपर में क्वेश्चन सिर्फ एक ही आया एरर से रिलेटेड, बाकी एरर से रिलेटेड अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। क्वेश्चन सिर्फ प्रॉब्लम रिलेटेड है या प्रोग्राम है। तो आज का लेक्चर हमारा सेकंड मेथड तक ख़त्म हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।